नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके जीएस अशोक सत्तावन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट परीक्षा 2025 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी आज इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों मैं आप सभी के लिए इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान हाई कोर्ट परीक्षा के लिए लगभग 5000 से अधिक क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथियों आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कुंभा के समय का प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ था। अगर आप सभी को पता हो तो सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि कुंभा के समय का प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1437 ईस्वी में राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। और हम बात कर ले इस युद्ध का कारण क्या था, तो साथियों जब मोहम्मद खिलजी राणा कुंभा के दुश्मन को शरण देते हैं, इसी कारण 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है। और हम बात कर ले तो राणा कुंभा की इस युद्ध में जीत हुई थी। ठीक है, राणा कुंभा की इस युद्ध में जीत हुई थी और मोहम्मद खिलजी की इस युद्ध में हार हुई थी। और साथ ही महाराणा कुंभा की जिस युद्ध में जीत होते हैं, इसकी खुशी में ये जो है ये बदनौर में, कहां पर साथियों, बदनौर में कुशाला माता का मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कहां पर साथियों, बदनौर में राणा कुंभा कुशाला माता का मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से महाराणा उदय सिंह का लालन पालन किसके द्वारा किया गया था। सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से महाराणा उदय सिंह का लालन पालन किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए, पन्ना दाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पन्ना दाई के द्वारा महाराणा उदय सिंह का लालन पालन किया गया था। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए कि राजस्थान में प्रसिद्ध सहेलों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया था। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ। और साथ ही क्वेश्चन जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुका है कि राजस्थान में प्रसिद्ध सहेलों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय इसका सही जवाब होगा। और हम बात कर ले कि इसका निर्माण कब करवाया, तो साथियों 1710 से 1734 ईस्वी के मध्य सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। हम बात कर ले कि उदयपुर में कहां पर है, तो ये आपके फतेह सागर झील के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है कि विक्रमादित्य की मां कर्मावती ने बहादुर शाह के विरुद्ध कौन से मुगल शासक से सहायता मांगी थी। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि विक्रमादित्य की मां कर्मावती ने बहादुर शाह के विरुद्ध कौन से मुगल शासक से सहायता मांगी थी। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा हुमायूं, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कि वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराणा कुंभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात कर ले महाराणा कुंभा के शासनकाल की, तो साथियों 1433 से 1468 तक इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, आगे अपन चर्चा कर रहे कहाँ के राजा थे, तो ये आपके मेवाड़ के राजा थे। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है कि निम्नलिखित में से महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ और किस तिथि को हुआ था। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ और किस तिथि को हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा गोगुंदा में 1540 ईस्वी को महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। कहां पर साथियों, गोगुंदा में 1540 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से 1227 ईस्वी में जैतर सिंह के समय दिल्ली के कौन से सुल्तान ने नागदा पर आक्रमण किया था। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से 1227 ईस्वी में जैतर सिंह के समय दिल्ली के कौन से सुल्तान ने नागदा पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए
कि नाथद्वारा में स्थित प्रसिद्ध श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कि नाथद्वारा में स्थित प्रसिद्ध श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी राज सिंह के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? तो साथियों 17वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है कि वह राजपूत शासक कौन था जिसके साथ सारी राजपूत रियासतें विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध एकत्रित हुई थी। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कि वो राजपूत शासक कौन था जिसके साथ सारी राजपूत रियासतें विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध एकत्रित हुई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराणा प्रताप सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि मेवाड़ की एकमात्र ऐसी जागीर कौन सी थी जिसे स्वतंत्र रूप से सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त था। सभी जल्दी कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कि मेवाड़ की एकमात्र ऐसी जागीर कौन सी थी जिससे स्वतंत्र रूप से सिक्के डालने का अधिकार था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा सुलुम्बर, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि निम्नलिखित में से इल्तुतमिश व जेतर सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी भूताला का युद्ध। ठीक है, भूताला का युद्ध कब लड़ा गया? तो साथियों 1227 ईस्वी में। कब साथियों? 1227 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि निम्न में से मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खातौली का युद्ध, इसका सही जवाब होगा। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और हम बात कर ले कि यह युद्ध कब हुआ था। तो साथियों 1517 ईस्वी में। कब साथियों? 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ था जिसमें साथियों महाराणा सांगा की इस युद्ध में जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में हार हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है कि वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कि वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए कि किस युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह यानी कि महाराणा सांगा अत्यधिक घायल हो गए थे एवं उनका एक हाथ कट गया था। कौन सा युद्ध था साथियों? सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किस युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा अत्यधिक घायल हो गए थे और उनका एक हाथ कट गया था। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा खातौली के युद्ध में। कहां पर साथियों? खातौली के युद्ध में। हम बात कर ले कि जो महाराणा सांगा थे इनके कहां कहां पर चोटें लगी थी। तो साथियों एक तो इनका हाथ कट गया था, ठीक है, एक पैर में गंभीर चोट थी और साथियों इनके जो शरीर थे, इनका शरीर में कुल 80 घाव पाए गए। ठीक है, घाव साथियों इनके शरीर में 80 घाव पाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि राजस्थान का पहला शासक कौन था जिसने स्वयं को दिल्ली के शासकों के समकक्ष घोषित किया। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान का पहला शासक कौन था जिसने स्वयं को दिल्ली के शासकों के समकक्ष घोषित किया। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज चौहान, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए कि राज सिंह ने प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ। और साथ ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के आगामी एग्जामों के लिए कि राज सिंह ने प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए कौन सी उपाधि धारण की। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा विजय फट कातू, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि राजस्थान में राजपूतों की पाती पेरवन नामक परंपरा को पुनः जीवित करने वाला राजपूत शासक कौन था? सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राजस्थान में राजपूतों की पाती परवन नामक परंपरा को पुनः जीवित करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराणा संगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम बात कर ले महाराणा संगा के शासनकाल की, तो साथियों 1509 से, ठीक है, 1509 से 1528 तक इन्होंने शासन किया था। लगभग साथियों 19 वर्ष तक इन्होंने अपना राज्यकाल संभाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि निम्नलिखित में से अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कि निम्नलिखित में से अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला, ठीक है, मेवाड़ का पहला शासक कौन था? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमर सिंह, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अमर सिंह ने सबसे पहले अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हम बात कर ले कि अमर सिंह जो था इसके पिता का नाम क्या था। ठीक है, बात करें इसके पिता का नाम क्या था। साथियों इनका पिता का नाम था उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह था, ये लीजिएगा उदय सिंह। किसके पिता का नाम? अमर सिंह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है कि निम्नलिखित में से वागड़ के जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों से कब संधि की थी? सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कि निम्नलिखित में से वागड़ के जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि कब की थी? तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा 1818 ईस्वी में, यानी कि साथियों 13 जनवरी। ठीक है, 13 जनवरी और 1818 ईस्वी में जसवंत सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी। ठीक है, और अब थोड़ी हम चर्चा कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि आज के आपके लिए रहने वाले हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? ठीक है, सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ। और साथ ही क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? ठीक है, राजस्थान में सबसे बड़ी, ये लीजिएगा रियासत। ठीक है, राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो साथियों मारवाड़। कौन सी? मारवाड़ जो थी राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए कि जोधपुर का अंतिम शासक कौन था? जोधपुर का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों कौन होगा? अनवंत सिंह। कौन साथियों? अनवंत सिंह जो था ये जोधपुर का अंतिम शासक था। और हम बात कर लें इनके शासनकाल की, तो 1923 से 1952 तक। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जोधपुर का बदनाम शासक कौन था? सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जोधपुर का बदनाम शासक कौन था? तो साथियों सवाई माधो सिंह। ठीक है, सवाई माधो सिंह कट्टे जो कि जोधपुर का बदनाम शासक था। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है कि राज्य का बड़ा राजा कौन था? साथियों राज्य का सबसे बड़ा राजा कौन था? तो आंसर होगा राणा प्रताप। ठीक है, राणा प्रताप जो था ये राजस्थान का सबसे बड़ा राजा था। और ये थे साथियों आज के टॉप 20 क्वेश्चन जिनकी हमने चर्चा कर ली। अगर आप सभी इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहती हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकती हो और साथ में लग जाओ अपनी तैयारी में।